जो बड़े गर्व से कहते हैं, हम पहुँचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के तारों तक, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह से भूखे हैं, जो चांद सितारों तक पहुँचे भाई के हृदय अछूते हैं, भाई के हृदय अछूते हैं। हमने बहुत विकास किया और बहुत प्रयास किया, तब जाकर हमने स्वतंत्रता पाई थी, और स्वतंत्रता भी अकेली नहीं चल पाएगी, इसलिए संविधान का निर्माण हुआ था। बहुत लोगों ने कई महीनों के बाद, करीब 2.25 साल बाद इसका संविधान पूरा बढ़िया से सोच कर बनाया गया, लेकिन हम क्या संविधान का पालन कर रहे हैं? आज हमारे अनुशासन में रहने के लिए, हमारा जीवन भविष्य में सुखी हो, शांत रहे, हम कोई अपराधों को बढ़ावा ना दे, ये देश महान बने, इसलिए संविधान की रचना की गई थी। संविधान बनाता हम 26 जनवरी मना लेते हैं, 15 अगस्त मना लेते हैं, राष्ट्रपति झंडा फहराता है, कभी प्रधानमंत्री फहरा देता है, लेकिन सच बताना क्या हमारे अंदर कोई झंडे का स्वाभिमान आता है? हमें इन दिनों याद आती है क्या कि 26 जनवरी आने वाली पीढ़ी, ध्यान रखना, 26 जनवरी नहीं पहचानेगी, क्योंकि उन्हें क्या पता 26 जनवरी। आजकल बच्चों को आप इंग्लिश पढ़ाने लगे हैं, पहले कहते थे 1 2 3 4 करो सभी से प्यार, अब पढ़ा रहे हैं 1 2 3 बाप बेटा फिरे। कोई बच्चे, आपको पता, बड़े बड़े शब्दों का हम पश्चिम की सभ्यता के कारण छोटा सा उपयोग कर लेते हैं, माँ को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि कहते हैं वो सर फिरे लोग हैं, वो सर फिरे लोग हैं जो अपने देश को जहाँ कहते हैं, हम तो भारत वाले अपने देश को भी माँ कहते हैं, हम तो भारत वाले अपने देश को भी माँ कहते हैं। आज वास्तव में संविधान का निर्माण हुआ था, लेकिन हमें अपने संविधान का, हम अपने जीवन को अनुशासन में रहकर, अपने जीवन को मर्यादा में रहकर कैसे महान बना सकते हैं, इसका हमें विचार करना है। सिर्फ 26 जनवरी को झंडा फहराना हमारी कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है। झंडा क्या होता है? सच पूछो, कपड़े के टुकड़े होते हैं, लेकिन वो जब देश आन मान की शान बन जाता है, हमारे देश में ये हम मानते हैं कि ये झंडा फहरेगा तो हमारे लिए, हमारे देश की शान ऊंची होगी, तो उस झंडे के लिए कितने लोगों ने जाने दी हैं, जितने लोगों ने जाने दी हैं, हमने क्या उनकी मर्यादा की, उनकी बलिदान का होश किया है? हमें कभी ख्याल आया है कि स्वतंत्रता हमें कितनी मुश्किल से मिली थी, लेकिन स्वतंत्रता स्वच्छंदता में परिवर्तित हो गई। स्वतंत्रता कोई बुरी बात नहीं, हमारे आचार्यों ने तो, उमा स्वामी ने पहले ही कह दिया कि यदि तुम स्वतंत्र होना चाहते हो तो रत्नात्रय की बात कह दी। सबसे पहले सूत्र में मोक्ष मार्ग की बात कही है, बंद की बात नहीं कही है कि तुम बंद की बातें सुनते हुए घबरा जाओगे, इसलिए स्वतंत्रता की बात कही। लेकिन आज हमारे, सिर्फ आज के दिन हम मिठाइयाँ पा लेते हैं, झंडा फहराते हैं, एक गीत गा लेते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन कभी सारे जहाँ से बदतर हालत हो गई। आज हजारों लोग भूखे सो जाते हैं, हम आराम से सो जाते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पे जब बम डाला गया, आपको परमाणु बम का परीक्षण किया गया, परीक्षण किया गया, डाला तो कहते ट्रूमैन से किसी पत्रकारों ने सुबह पूछा कि आपके एक आदेश से घंटे भर में 1.5 लाख लोग मारे गए, आपको रात को नींद तो नहीं आई होगी? तो वो कहने लगा इतने सालों बाद आज ही अच्छी नींद आई है। आप सोच सकते हैं, जब इंसान इतने विनाश के लिए उत्सुक हो जाए कि किसी की शर्त पर भी, किसी की मौत पर भी हमें खुशी मिलती हो, तो समझ लेना कि वो पागल आदमी है, भले वो कुछ भी पढ़ ले। आज हमने शिक्षा का बहुत प्रचार किया है, लेकिन अकेली शिक्षा भी अंधी शिक्षा है। आपको पता होगा, हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो बलिदानी लोग थे, हमें जिन लोगों ने कितने कठिन परिश्रम सहकर, सोच कर देखना, आज भी
जहाँ बर्फ जम रही है वहाँ भी हमारे सैनिक दिन रात आंख लगाए दुश्मनों का क्या संहार करने के लिए, अपने देश की धरती को बचाने के लिए। और सच पूछो तो दिलों में धुआं उठता है, दिलों में दुश्मनी होती है, तब कहीं सरहदों पर आती है। सरहद किसकी होती है, धरती किसकी होती है? कुछ वर्ष पहले जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तो कराची भी हैदराबाद भी सब हमारे में ही आता था। कराची हैदराबाद सब भाई भाई थे, वहाँ पैदा होने वाला भी हमें लगता था हमारे देश का वासी है। आज टुकड़े बांट दिए, कभी सोचा टुकड़े किसने बांटे? देश थोड़ी बंटते हैं, राजनीतिक लोग बांट देते हैं। अहंकार की भूख की सत्ता की भूख इन्हें बांट देती है। क्योंकि कहते हैं जितनी भी बार प्रिय चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। ऐसी निज शक्ति चेतन कहीं निज में जगा लेता, तू चंद्रलोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। तू चंद्रलोक की क्या कहता, तू मुक्ति लोक भी पा लेता। आज हम देशभक्ति के त्यौहार मना लेते हैं, स्वतंत्रता के त्यौहार मना लेते हैं, लेकिन एक बार भी हमें याद नहीं आती है उन बलिदानों की। हम रोज़ पढ़ लेते हैं, उन याद करो उन बलिदानों को, उनके खून को। लोग पहले नेता कहते थे कि तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे। आज का नेता कहता है तुम हमें वोट दो हम तुम्हें परेशानी देंगे। क्योंकि 100 में से 80 बेईमान, फिर भी हमारा देश महान। हम रोज गीत गाते जाते, गीत गाने से क्या होगा? अरे भूखे पेटों को तो रोटी चाहिए, इंसान को जीने के लिए सहारे चाहिए। हम रोज कहते हैं कि हमारा देश बहुत महान है, हमने कि महान हो सकता है नहीं। हम कहते हैं हम देश के गुरु हैं, राष्ट्र गुरु हैं, हम विश्व गुरु हैं भारत हमारा। मैंने कही हमारा 1 नंबर का माइंड तो संत बन जाता है, और या फिर थोड़ा बहुत बचता है तो विदेश चला जाता है। आप सोच कर देखना, अमेरिका आइंस्टीन नहीं जाता तो अलग बात होती, लेकिन वहाँ चला गया तो उस परमाणु बम की वहाँ खोज हुई। आइंस्टीन मरने लगा, किसी ने कहा कि तुम्हें बहुत बड़ी उपलब्धि की। उसने कहा जो उपलब्धि की जिसने की, अब अगले जन्म में उसकी खोज करूँगा। आप देखो हमारा हालत उस चौराहे पर व्यक्ति की तरह है जो चौराहे पर एक विदेशी आया और कहने लगा मैं सबको कुछ देना चाहता हूँ, लेकिन उसको दूंगा जो सबसे बड़ा आलसी होगा। तो सब आलसी लेटे लेटे कहने लगे हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। फिर उसने नहीं दिया तो लोग उठ कर गए, कहने लगे हमें अब तो दे दो, लेकिन ये वहीं पड़ा रहा। कहते हैं रूस की बात थी, रूस के चौराहे पर कुछ देना था, एक व्यक्ति वहीं पड़ा रहा, खड़ा तक नहीं हुआ। उसने कहा एक व्यक्ति को दे दिया, लेकिन सच बताना यदि भारत की बात होती, भारत में देना पड़ता तो 100 में से 80 वहीं पड़े रहते। क्योंकि हम बात बहुत अच्छी करते हैं कि हमें देशभक्ति होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, देश के प्रति समर्पण होना चाहिए। हमने क्या देश का स्वाभिमान रखा? हमारे यहाँ उन दिनों महिलाओं ने भी अपने पतियों को, नई नवेली दुल्हनों ने सरहद पर भेज दिया था, लड़ने के लिए भेज दिया था। आज भी हम रोज पढ़ते हैं, कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक हमारे देशवासी, हमारे सैनिक सरहदों पर मरते रहेंगे? कभी विचार करना, जितनी चाहे उन्नति की बातें हों, लेकिन जब तक हमारे महावीर के सिद्धांत हमारे जीवन में नहीं आएंगे। हमारे संविधान में कुछ भी लिखा है, संविधान में अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं कि कौन सी धारा कब लगेगी, क्या होगा, हमें किस तरह से पालन करना है अधिनियमों का, लेकिन हमने कोई नियमों का पालन किया है? हिंदुस्तान की माँ अपने बेटे को तिलक कर देती कि उसको मार आना, और पाकिस्तान की माँ अपने बेटे को तिलक कर देती कि हिंदुस्तान के सैनिक को मार आना। अरे जब तक इनमें माँ का दिल पैदा नहीं होगा, मैं तो कहती हूँ कि जितना पैसा ये प्रति घंटे में 60 करोड़ रुपया सैनिक शस्त्रों पर खर्च होता है। सोचो दुनिया पागल नहीं हो गई क्या? लोग कहते हैं इतने परमाणु बम हैं कि दुनिया को, भारत के पास भी
कि 3 बार दुनिया को ख़त्म किया जा सकता है। चीन के पास तो इतने कि 7 बार दुनिया को ख़त्म किया जा सकता है। अमेरिका के पास इतने 5 बार दुनिया को ख़त्म किया जा सकता है। मैंने कहा ये सरफिरे लोग हैं क्या? जब दुनिया एक बार में ही ख़त्म हो जाएगी तो इतने बम क्यों बना रहे हैं? लेकिन सिर्फ होड़ लगी है, जितने अणु बमों पर होड़ लगी है, काश इतने अनुव्रतों पर होड़ लग जाती तो दुनिया बहुत सुंदर। आज आपने देखा होगा हम छोटे से बच्चे को टीवी के आगे डाल देते हैं और क्या होगा, उनके कोमल तंतुओं पर वो वासनाओं के, झगड़े के, कलह के संस्कार पड़ जाएंगे। हम तो कहते हैं यदि देशभक्ति सच्ची है तो ही धर्म हो सकता है। हम लोग खूब नारे लगाते रहो सत्य अहिंसा जिंदाबाद, यदि यही हाल रहा तो हम ज़्यादा दिन धर्म भी नहीं कर पाएंगे। लोग कहते हैं धर्म निरपेक्ष राष्ट्र की रचना होना चाहिए। मैंने कही धर्म हट जाएगा फिर राष्ट्र में बचेगा ही क्या? ध्यान रखना, धर्म सापेक्ष होना चाहिए, संप्रदाय निरपेक्ष होना चाहिए। कोई कहता है हम हिंदू हैं, कोई कहता है हम मुसलमान हैं। हमने कहा इंसान हो जाओ। कलिंग विजय के बाद अशोक लौट कर आए तो कहते हैं बहुत स्वागत सम्मान की तैयारियां हुई, बहुत ज़्यादा उनका अभिवादन हो रहा था, क्योंकि कलिंग जैसी विजय को प्राप्त करके आए थे, लेकिन उनकी माँ नहीं आई। उन्होंने आग्रह करके अपनी माँ को बुलाया कि माँ को तो बुलाओ। कहते हैं उनकी माँ उदास चेहरा लिए आई और उनके हाथ में थाली दी, तो आरती की थाली दी और अशोक ने कहा कि माँ तुम्हारा बेटा आज विश्व विजेता बनकर आया है, 2.5 लाख लोगों को जीत कर आया है, 2.5 लाख लोगों को मैं मार कर आया हूँ, तुम्हें खुशी नहीं है? तो कहते हैं उनकी माँ के हाथ से थाली गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। बोली कैसे तुझे आशीर्वाद दूँ, एक माँ का दिल है मेरे अंदर,